राहुल और उसके दोस्त हमेशा नई नई जगहों की खोज में रहते थे। एक दिन उन्होंने सुना कि शहर से कुछ दूर एक पुरानी हवेली है, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते हैं। हवेली के बारे में कई भयानक कहानियां मशहूर थीं। कुछ कहते थे कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं, तो कुछ का दावा था कि उन्होंने वहां किसी अदृश्य शक्ति को महसूस किया है। राहुल और उसके दोस्त इन बातों पर यकीन नहीं करते थे। उन्होंने तय किया कि वे हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। वे सभी एक रात को हवेली जाने के लिए तैयार हो गए। रात का समय था, चांदनी भी अधूरी थी, जिससे हवेली का वातावरण और भी डरावना लग रहा था। जब वे हवेली के पास पहुंचे, तो चारों ओर घना अंधेरा था। हवेली की जर्जर दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां और गहरी खामोशी से वह जगह सचमुच भूतिया लग रही थी। हवेली का बड़ा लोहे का गेट खोलते ही उसकी चरमराती आवाज ने सभी को थोड़ा डरा दिया, लेकिन वे अपने डर को नजरअंदाज कर हवेली के अंदर चले गए। अंदर घुसते ही हवेली का वातावरण और भी डरावना हो गया। हर तरफ धूल और जाले थे, फर्श पर काई जमी हुई थी। अचानक उन्हें एक हल्की सी आहट सुनाई दी। सभी दोस्तों का दिल तेजी से धड़कने लगा। राहुल ने हिम्मत दिखाई और उस आवाज की दिशा में बढ़ा। वे हवेली के सबसे पुराने कमरे में पहुंचे, जो सबसे अधिक डरावना दिख रहा था। वहां की दीवारों पर अजीब अजीब निशान थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से खरोंचा हो। तभी अचानक एक खिड़की जोर से बंद हो गई। सबके दिल में दहशत फैल गई। वे सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। राहुल ने एक पुरानी अलमारी की ओर इशारा किया। उन्होंने सोचा कि शायद वहां कुछ सुराग मिले। जब वे अलमारी के पास पहुंचे और उसका दरवाजा खोला, तो उसमें एक पुरानी डायरी पड़ी हुई थी। डायरी के पन्ने पलटते ही वे भी हैरान रह गए। उसमें लिखा था कि इस हवेली में रहने वाली एक महिला को उसके पति ने बेवफाई के शक में मार डाला था। उसकी आत्मा आज भी इस हवेली में भटकती है और उसे न्याय की तलाश है। डायरी पढ़ते ही हवेली में चारों ओर से अजीब सी ठंडी हवा चलने लगी। हवेली के दरवाजे और खिड़कियां खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली में कुछ अदृश्य शक्ति जाग गई हो। डर के मारे सभी दोस्तों ने वहां से फैसला किया। वे भागते भागते हवेली के बाहर पहुंचे और तेजी से शहर की ओर दौड़ पड़े। उस रात के बाद उन्होंने फिर भी उस हवेली का रुख नहीं किया। हवेली की कहानियां और भी भयानक हो गई, और उन दोस्तों ने भी मान लिया कि कुछ रहस्यमयी शक्तियां सचमुच होती हैं, जिन्हें समझ पाना इंसानों के बस की बात नहीं है। इस घटना के बाद राहुल और उसके दोस्तों ने ऐसी जगहों पर जाने से तौबा कर ली। भूतिया हवेली का रहस्य आज भी बरकरार है और वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता।